हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। ये है टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज़ फॉर पीजीटी कॉमर्स। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये हैं एवर स्टडी के कोर्सेज फॉर पीजीटी कॉमर्स, DSSP पीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स, HPSC पीजीटी कॉमर्स। इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए आप वेबसाइट www.everstudy.co.in पर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टर्म ऑथराइज्ड कैपिटल रेफर टू? सो जो कंपनी होती है, आपकी कंपनी क्या होनी चाहिए? कंपनी के पास शेयर कैपिटल होनी चाहिए, राइट? तो जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है उसको डिफरेंट तरीकों में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है? डिफरेंट कैपिटल्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? सो सबसे पहली जो आती है वो आती है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है? और डिफरेंट जो हैं वो इसके बाद आएगी आपकी इशूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देन कॉल्ड अप कैपिटल, देन पेड अप कैपिटल, देन अनकॉल्ड कैपिटल, राइट? सो क्वेश्चन में है ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है, ठीक है? सो ऑथराइज्ड कैपिटल आपका वो अमाउंट होता है शेयर कैपिटल का जो एक कंपनी ऑथराइज्ड है इशू करने के लिए बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई किया जाता है कैपिटल का अमाउंट कि इस अमाउंट से ज़्यादा कंपनी जो है वो कैपिटल रेज नहीं कर सकती है, ठीक है? और इसको जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसको नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। और ये भी नोट करने वाली बात है कि कंपनी को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू ऑथराइज्ड कैपिटल को इंटायरली इशू कर दे, ठीक है? तो कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा कि कितनी शेयर कैपिटल कंपनी को इशू करनी है, ठीक है? बट ये ध्यान रखना है ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा का अमाउंट कंपनी इशू नहीं कर सकती है, ठीक है? सो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या हो गई? Option number A, the capital that the company is authorized to raise through issuing shares. Option number A is the correct answer. Question number 2, what is issued capital? Issued capital क्या होती है? Issued capital authorized capital का part होती है which is actually issued to the public for subscription, right? और the authorized capital विच इज़ नॉट ऑफर्ड, जिसको ऑफर नहीं किया जाता पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको अनइशूड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? और जो अनइशूड कैपिटल होती है वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए बाद में ऑफर की जा सकती है, राइट? सो जो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल का पोर्शन है जो पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जाता है, दैट इज़ योर इशूड कैपिटल। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल क्या होती है? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज नॉट येट कॉल्ड अप एंड कैन बी यूज्ड एज नीडेड, ठीक है? ये एक सेट अमाउंट ऑफ मनी होता है जिसको केप्ट असाइड किया जाता है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी या बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, डेट की रीपेमेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? दिस रिजर्व कैपिटल इज़ ओनली यूज्ड व्हेन अ कंपनी इज़ अबाउट टू लिक्विडेट, जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली होती है एंड फंड्स की ज़रूरत होती है उसकी लाइफ लाइन को बचाने के लिए, तब रिजर्व कैपिटल यूज़ की जाती है, ठीक है? तो ये रिजर्व कैपिटल हो गई। एक आपका टर्म होता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है? सो इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज डिफरेंट थिंग, इट इज़ नॉट सेम एज रिजर्व कैपिटल, राइट? सो कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं? कैपिटल रिजर्व वो सरप्लसेस होते हैं जो कैपिटल एसेट को सेल करके मिलते हैं, राइट? और जो रिजर्व कैपिटल क्या होती है? ये सेट अमाउंट ऑफ मनी होता है, ठीक है? सो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो ऑप्शन नंबर सी, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
Question number 4. When a company reissues forfeited shares, any balance remaining after adjusting for losses and on forfeiture is transferred to which account? सो कंपनी जब फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू करती है, सो फॉरफीचर पे अगर कोई लॉस हो रहा होता है, उसको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बच जाता है, उस अमाउंट को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, कौन से अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में आपका पीजीटी का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इससे रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, एचटेट में भी आए हुए हैं, एचपीएससी में जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, सो कौन से अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया जाता है, ये आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, Sunrise Limited issued 10,000 shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share. The amount was payable as rupees 30 on application, rupees 50 including premium on allotment, and rupees 30 on the first and final call. So what will be the journal entry for the receipt of the एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन मनी के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? सो एप्लीकेशन पे हैं 30 रुपीज़ और कितने शेयर्स इशू किए? 10,000, तो 30 इंटू 10,000 आपका हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। सो योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट? सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, a company issued 10,000 shares of rupees 10 each and the total amount was payable as rupees 4 on application, 3 on allotment, 3 on first and final call. All shares were subscribed and paid except one shareholder who failed to pay the first and final call on 200 shares। ठीक है, एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर पे नहीं किया। सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर? कॉल्स इन एरियर का क्या अमाउंट होगा? तो कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट आता है जो पे नहीं हुआ है। सो 200 शेयर पे कितने रुपीज़ था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पे नहीं किया ना इसने, तो रुपीज़ 3 था, तो 200 इंटू 3 कितना हो गया? 600 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, if a company issues shares at a premium, which of the following journal entries correctly records the premium amount at the time of allotment? So इनमें से कौन सी जर्नल एंट्री है, करेक्ट जर्नल एंट्री है जो प्रीमियम अमाउंट को रिकॉर्ड करती है? ठीक है, अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू शेयर करती है तो, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम। सो कौन सी एंट्री होगी आपकी? वो आपकी होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। Next question, Galaxy Limited forfeited 750 shares of rupees 10 each issued at par for non-payment of the first and final call of rupees 4 per share. These shares were reissued at rupees 8 per share. What amount will be transferred to the capital reserve? So important question है, ऐसे questions आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। NBS PGT में भी आया था, DSSB PGT कॉमर्स में भी आया हुआ है, HPSC PGT कॉमर्स में भी आया हुआ, इवन एचटेट में भी आया हुआ है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो अमाउंट है आपका कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, राइट? सो फॉरफीचर में यहाँ पे कितनी पेमेंट आई है हमारे पास? 750 जितनी पेमेंट आई है 6, 4 की नहीं आई है ना, तो बाकी बची कितने? 6, 10 माइनस 4 6। सो 750 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 750 इंटू 6 4500, राइट? और दी शेयर वर री इशूड एट
rupees 8 per share, so 750 into 8 that will go in bank account. Then share forfeiture account debit हो जाएगा, bank debit 750 into 8 amount. Then share forfeiture account debit, that will be debited with 750 into 2. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1500. इसमें से हम ये माइनस करेंगे, 4500 में से 1500 माइनस करेंगे तो 3000 अमाउंट जो होगा आपका वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, राइट. सो ऑप्शन नंबर बी 3000 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इशूइंग शेयर्स एट अ प्रीमियम. प्रीमियम पे जब शेयर इशू होते हैं तो उसका क्या पर्पज़ होता है. उसका पर्पज़ होता है एडिशनल फंड्स को रेज करना विदाउट इशूइंग मोर शेयर्स. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए, टू रेज एडिशनल फंड्स विदाउट इशूइंग मोर शेयर्स, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ इशूइंग शेयर्स एट अ प्रीमियम. Next question, what can the amount in the securities premium reserve be utilized? When can the amount in the securities premium be utilized? So security premium reserve का जो amount होता है उसको कब utilize किया जाता है. So day to day operations के लिए use नहीं किया जाता है, fixed assets purchase करने के लिए नहीं किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए भी नहीं किया जाता है. इस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाता है फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है उसको सिर्फ 5 पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ 5 पर्पजेज़ के लिए, उसके अलावा वो कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता. कहाँ, ये कौन कौन से 5 पर्पजेज़ हैं. फर्स्ट है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द एक्सटेंट not exceeding unissued share capital of the company. Next, to write off preliminary expenses of the company. Next, to write off the expenses or commission paid or discount allowed on any securities of the company. And fourth one is to pay premium on the redemption of preference shares or debenture of the company. And the last, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, दैट इज़ द बाय बैक ऑफ शेयर. सो ये जो 5 हैं आपके, इन कंडीशंस पे ही, इन्हीं पर्पजेस के लिए ही आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूटिलाइज किया जाता है. ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. So that's all for today. This is your homework question. Read the question carefully, read the options carefully, and do let me know the answer in the comment section below. So thank you so much for being on Ever Study classes. ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को enhance करते रहिए, Ever Study classes के साथ बने रहिए. Thank you.